नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत। 10 साल पहले 2014 में कांग्रेस के हरियाणा के वरिष्ठ नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह अपनी पत्नी प्रेमलता के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। उनकी पत्नी ऊंचाना से टिकट लेने में कामयाब रही, जीतने में भी कामयाब रही, एमएलए बनी। चौधरी बीरेंद्र सिंह को उनकी वरिष्ठता देखते हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब पता चला कि ये चौधरी छोटू राम के नाती हैं, यानी चौधरी छोटू राम इनके नाना रहे हैं, तो इनको राज्यसभा में भेजा। और राज्यसभा में ही नहीं भेजा, सेंट्रल मिनिस्ट्री में इनको इस्पात और कुछ दूसरे महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए, यानी कैबिनेट मंत्री का दर्जा इनको दिया। मुझे याद है, आप में से भी बहुत सारे लोगों को याद होगा, विदेश यात्रा पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनको पता चला कि यहाँ चौधरी बीरेंद्र सिंह की बेटी रहती हैं। उनको और बच्चों को बुलाया जिस होटल में प्रधानमंत्री रुके हुए थे, और उसके वीडियो भी, फोटोग्राफ भी बड़े प्यार से उनसे बातचीत करते हुए वो उस समय जारी हुए थे। चौधरी वीरेंद्र सिंह की जो नेचर है, यानी वही वंशवादी, परिवारवादी, खानदानवादी। आप कंट्रीब्यूट क्या कर रहे हैं, जिस पार्टी में आए हैं, उसको तो छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए कर क्या रहे थे। पर मेरे मेरी पत्नी को भी टिकट मिल जाए, वो भी एमएलए बन जाए, वो भी अगर ताल लग जाए तो मंत्री बन जाए हरियाणा में, मुझे भी राज्यसभा मिल जाए, मैं भी केंद्र में मंत्री बन जाऊं, और बाद में 2019 के लोकसभा इलेक्शन से ठीक पहले पुत्र मोह जाग गया इनका। तो इन्होंने कहा कि साहब, मेरा बेटा आईएएस अफसर है हरियाणा में, तो वो भी चुनावी राजनीति में आना चाहता है। लेकिन यहाँ तो, यानी भारतीय जनता पार्टी में तो ये सब चलता नहीं है जो कांग्रेस में चलता है, कि एक परिवार के तीन तीन सदस्य जो हैं वो अहम पदों पर बैठे रहे। फिर कांग्रेस और दूसरे क्षेत्रीय दलों में और भारतीय जनता पार्टी में क्या अंतर रह जाएगा। तो इनको कहा गया कि आपके बेटे को हम टिकट दे देंगे, पर आपको राज्यसभा की सीट भी छोड़नी पड़ेगी, केंद्रीय मंत्री पद से भी इस्तीफा देना पड़ेगा। और ये भी संकेत दे दिए कि आगे को प्रेमलता जी को टिकट मिल ही जाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि यहाँ वो सब नहीं चलता है जो कांग्रेस में और दूसरे क्षेत्रीय दलों में चलता रहता है। तो वीरेंद्र सिंह को चूंकि अपने बेटे को राजनीति में आगे बढ़ाना था, तो इसलिए उन्होंने ये कहा जी, मैं राज्यसभा की सीट छोड़ दूंगा और मंत्री पद से तो अभी इस्तीफा दे रहा हूं। तो मंत्री पद से इस्तीफा हो गया, लेकिन राज्यसभा की सीट छोड़ने में इनको पसीने आ गए, कई महीने निकाल दिए इन्होंने। बाद में इनसे वो भी खाली करानी पड़ी, क्योंकि इनके बेटे विजेंद्र सिंह को हिसार से टिकट दे दिया गया था। वो चुनाव लड़े थे, चुनाव लड़ करके वो जीत भी गए थे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। और चूंकि नरेंद्र मोदी की आंधी चल रही थी 2019 में भी, तो हरियाणा की सभी 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी। यहां तक के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी 1.5 लाख से अधिक मतों से सोनीपत में चुनाव हार गए थे। उनके बेटे भी दीपेंद्र हुड्डा, रोहतक जो उनका अपना गढ़ माना जाता है, जहां से कई बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीते, कई बार दीपेंद्र जीते, और इनके जो दीपेंद्र के दादाजी थे, यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता चौधरी रणवीर सिंह भी वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे।
अपने गढ़ में भी हार गए थे ये। तो चौधरी वीरेंद्र सिंह की जो महत्वाकांक्षाएँ थी वो कम होने का नाम नहीं ले रही थी। अपने बेटे से ज़्यादा चिंता इनको अपनी थी। कहाँ तो ये कह रहे थे कि मेरे बेटे को आप टिकट दे दीजिए, मैं तो रिटायर हो जाऊँगा, अब तो मेरी उम्र हो रही है। और कहाँ इसके बाद भी इनके लगातार बयान आते रहे, खट्टर सरकार के खिलाफ भी, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी ये काम करते रहे। और वो किस तरह करते रहे? 2014 में भारतीय जनता पार्टी में आने के बावजूद जब वो 2016 में जाट आरक्षण आंदोलन चल रहा था और जिसमें हरियाणा के कई जिलों को जला दिया गया था, तबाही जो है वो देखने को मिल रही थी, तब भी ये चुप्पी साधे बैठे थे। और इन्होंने उस आंदोलन के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी का कोई बचाव नहीं किया। इसके बाद जब वो 13 महीने का आंदोलन चल रहा था किसानों के नाम पर, 3 कृषि कानूनों के विरोध के नाम पर दिल्ली में, तब भी चौधरी वीरेंद्र सिंह की जो भूमिका थी वो बहुत ही संदिग्ध थी, बहुत ही आपत्तिजनक थी। और इन्होंने तो यहाँ तक ऑफर दे दिया था आंदोलनकारियों को कि अगर आप लोग चाहें तो मैं इसको लीड करने को तैयार हूँ। यानी भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए इस तरह की हरकतें ये कर रहे थे। इसके बाद जब वो पहलवान महिला जो जंतर-मंतर पर बैठी थी या बैठाई गई थी, उसमें भी ये पहुँच गए और भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए पहुँच गए। इस बार इनको लग रहा था कि पता नहीं हिसार से विजेंद्र सिंह को टिकट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, आगे हमारा भविष्य क्या होगा। तो पहले तो बेटे को इन्होंने कांग्रेस में भेज दिया। ठीक है, 10 साल भारतीय जनता पार्टी में रहे, यहाँ मलाई खाई, खुद भी मंत्री रहे, प्रधानमंत्री ने भी पूरा सम्मान दिया। इनकी पत्नी भी ऊँचाना कला से एमएलए चुनी गई भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। बेटे को भी इन्होंने हिसार से एमपी बनवा दिया। लेकिन अपनी महत्वाकांक्षाएँ कम होने का नाम नहीं ले रही थी। ये चाह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में इनको कुछ और माल-मत्ता मिले, आगे कोई और बड़ा पद मिले, तो ये संभव नहीं था। तो पहले बेटे को इन्होंने कांग्रेस में भेजा, हिसार से उन्होंने टिकट ले लिया और आज जब हम बात कर रहे हैं 9 अप्रैल को मंगलवार को, तो ये खुद भी प्रेमलता जी के साथ कांग्रेस के वापस कांग्रेस के हो गए। लेकिन इतनी ठंडी वापसी कांग्रेस में, सोनिया गांधी नहीं, इनकी वापसी के समय, राहुल गांधी भी नहीं, प्रियंका गांधी वाड्रा भी नहीं और चलो उन तीनों का तो छोड़ दो, वे तो हाई कमान बने हुए हैं। कांग्रेस पूरी तरीके से लुट-पिट गई है, बर्बाद हो गई है। ममता बनर्जी भी कह रही है कि इस बार तो 40 सीटें भी नहीं आएँगी। लेकिन जो कहते हैं ना कि जल गई पर रस्सी के बल नहीं गए, तो कांग्रेस खत्म हो रही है। लेकिन कांग्रेस के जो ये 3 हाई कमान हैं, ये हाई कमान ही बने हुए हैं। अब मैं आपको बताऊँ कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जब कांग्रेस में वापसी कर रहे थे, तो उन्होंने एक बयान दिया और वो बयान सुनकर के आपको भी ताज्जुब होगा, मुझे तो हुआ ही है। कांग्रेस में जब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में जब मैंने वापसी का मन बनाया, तो मैंने जयराम रमेश जी को फ़ोन किया और जयराम जी ने मुझे ये कहा, जयराम जी ने मुझे वो कहा। इसका मतलब ये है कि इनके अब रिश्ते जयराम रमेश जैसे लोगों से ही रह गए हैं कांग्रेस में। कहाँ तो ये डायरेक्ट राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से मिलते थे और कहाँ इनकी वापसी के समय उन तीनों में से कोई नहीं था। बाकी का तो छोड़ दीजिए, कोई बड़ा सीनियर नेता भी कांग्रेस का नहीं था। मुकुल वासनिक थे इनको कांग्रेस में वापस जमा कराने के लिए और इनकी पत्नी थी, रणदीप सुरजेवाला दिखाई दे रहे थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आया, मैं तो इनको बड़ा भाई मानता रहा हूँ और इनकी वापसी का स्वागत करता हूँ। कैप्टन अजय यादव
वो दिखाई दे रहे थे फ़ोटो फ्रेम में। बाकी कांग्रेस का कोई बड़ा नेता दिखाई नहीं दे रहा था। तो चौधरी वीरेंद्र सिंह अगर ऐसे समय 2014 में कांग्रेस छोड़ कर के भारतीय जनता पार्टी में गए और वहाँ मलाई खाते रहे, राज्यसभा भी ले ली, मोदी सरकार में मंत्री भी बन गए, अपनी पत्नी को भी एमएलए बनवा लिया, अपने बेटे को भी टिकट दिलवा करके हिसार से एमपी बनवा दिया। तो इनको क्या लग रहा था कि जब ये वापसी करेंगे कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके, तो इनका पुष्प मालाओं से और ढोल नगाड़ों से और गाजे बाजे के साथ स्वागत करेगा 10 जनपद परिवार। तो चौधरी वीरेंद्र सिंह की कांग्रेस में वापसी जरूर हो गई है, लेकिन बेहद ठंडी हुई है। एक तरीके से इसको सम्मानजनक वापसी नहीं कहते हैं, बल्कि एक तरह का ये अपमानजनक वापसी है उनकी। और आगे क्या होगा भगवान जाने। पर ऐसे समय जबकि सबको दिखाई दे रहा है कि 2024 में भी नरेंद्र मोदी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ये किन उम्मीदों के साथ कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं, यही जानते होंगे। या तो इनको लग रहा होगा कि अभी अक्टूबर में जब हरियाणा में चुनाव होंगे, तो जो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, है कि नहीं है। और जिस तरीके से अभी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने वहाँ पर नेतृत्व ही बदल दिया है, यानी मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह को चीफ मिनिस्टर बना दिया है। और जिस तरीके से वहाँ लोकसभा चुनाव लड़ा जा रहा है, जिसमें नवीन जिंदल को ले आए कुरुक्षेत्र से, जो कांग्रेस के ही एमपी हुआ करते थे, यानी जिंदल परिवार को वापस ले आए। और चौधरी रणजीत सिंह जो देवीलाल के बेटे हैं, उनको हिसार से टिकट दे दिया, सोनीपत का टिकट चेंज कर दिया, कुछ दूसरी जगहों पर भी चेहरे बदल दिए। उससे भी इनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि जिस तरह के सोशल कॉम्बिनेशंस बनाती है पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उसमें जब विधानसभा चुनाव होंगे, भले ही 10 साल वहाँ अब बीजेपी सत्ता में रह चुकी है, तो कांग्रेस की वापसी की कितनी उम्मीद है और इनके लिए कितनी संभावनाएं होंगी, इनको भी अंदाजा अभी नहीं है। और ऐसे समय जबकि लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, अभी का अगर देखें तो गौरव वल्लभ जो कांग्रेस के प्रवक्ता हुआ करते थे, कई दूसरे लोग अ, जो हैं वो वापस भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। और मैं आंकड़े देख रहा था कि 2014 से लेकर के अब तक कितने बड़े चेहरे कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी में आए हैं या कांग्रेस छोड़ दी जिन्होंने। इनमें से केवल 2 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, गुलाम नबी आज़ाद जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई, या अजीत जोगी जो अब इस दुनिया में नहीं है और पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी अपनी पार्टी बना ली थी। वरना तो 10 मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के हुआ करते थे, वो अब तक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। अशोक चौहान तो अभी हाल में 12 फरवरी को ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। किरण कुमार रेड्डी 12 मार्च 2023 को भारतीय जनता पार्टी के हो गए थे। दिगंबर कामत 14 सितंबर 2022 में भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे। और रवि नाइक ये 7 दिसंबर 2021 में भारतीय जनता पार्टी के हो गए थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पंजाब के मुख्यमंत्री रहे, वो भी 2 नवंबर 2021 को भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे। फलेरियो जो गोवा के चीफ मिनिस्टर रहे, वो 29 सितंबर 2021 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एसएम कृष्णा जो विदेश मंत्री भी रहे, वो 28 जनवरी 2017 में ही भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे। एनडी तिवारी जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो भी जनवरी 2017 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। पेमा खांडू ये 16 सितंबर 2016 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। और विजय बहुगुणा ये तो 2014 में ही जब चौधरी वीरेंद्र सिंह आए थे,
उसके आसपास ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। तो ऐसे में चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं, तो यही कहा जा सकता है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। कोई यूं मजबूर नहीं होता कि अपमानजनक हालातों में भी कांग्रेस में वापसी कर रहा हो। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।